आज भजन संहिता 25 के उत्तरार्ध का वचन है। आज का पाठ उस व्यक्ति के उद्धार की विनती के बारे में बात करता है जिसने महसूस किया है कि पाप के कारण वह एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो वचन क्या कहता है? आज हम इस बारे में जांच करना चाहते हैं और अनुग्रह साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले आज का पाठ उस व्यक्ति के उद्धार की विनती के बारे में बात करता है जिसने महसूस किया है कि पाप के कारण वह एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज के पाठ भजन संहिता 25:11-15 में लिखा है, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को क्षमा कर, क्योंकि वह बड़ा है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह चुनेगा चलाएगा। वह आप कुशल से रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें निरंतर यहोवा की ओर लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल से छुड़ाएगा। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को क्षमा कर, क्योंकि वह बड़ा है। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने अधर्म पहाड़ से भी अधिक हैं और गंभीर हैं? नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं सोचा है? यदि इस स्थान पर ऐसा कोई व्यक्ति है तो मुझे आशा है कि आप व्यवस्था के दर्पण में स्वयं को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था इसी उद्देश्य के लिए दी गई थी। इसके बारे में पौलुस रोमियो में निम्नलिखित कहता है। रोमियो 7:9 में लिखा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी उठा और मैं मर गया। यहाँ व्यवस्था और आज्ञा परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर के वचन को संदर्भित करते हैं। अर्थात जब वह पहले परमेश्वर के वचन को नहीं समझता था तो वह अच्छी तरह से नहीं जानता था कि पाप क्या है, इसलिए उसने सोचा कि वह उद्धार प्राप्त करेगा और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के माध्यम से पाप क्या है, यह महसूस करने पर पौलुस ने स्वयं जीवित रहते हुए जो अधर्म किए थे वे बहुत अधिक जी उठे, और पौलुस को पता चला कि वह एक ऐसा पापी है जो ऐसे अधर्मों के कारण परमेश्वर से न्याय प्राप्त करेगा और उसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए यदि आज इस स्थान पर कोई ऐसा है जिसने अभी तक यह महसूस नहीं किया है कि वह पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाला पापी है, तो कृपया व्यवस्था के इस वचन में स्वयं को देखें। तब आप जान जाएंगे और महसूस करेंगे कि आपने अब तक जीवित रहते हुए जो अधर्म किए हैं वे पहाड़ से भी अधिक हैं और गंभीर हैं। नहीं, यह महसूस करने पर कि आप इतने सारे पापों के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाले पापी हैं, व्यक्ति विलाप और शोक करने लगता है। व्यक्ति बहुत आसानी से ईर्ष्या, दाह, क्रोध, रोष, आक्रोश, धोखाधड़ी, छल, विश्वासघात, अपव्यय और गर्व की अपनी उपस्थिति को खोज लेता है और दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने में असमर्थ, झुकने में असमर्थ, विचारशील होने में असमर्थ होने और हमेशा घृणा करने और क्रोधित होने और परमेश्वर से उत्साहपूर्वक प्रेम करने में असमर्थ होने और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने में असमर्थ होने को खोज लेता है। नहीं, इन इतने सारे अधर्मों के कारण यह जानते हुए कि मैं परमेश्वर का न्याय प्राप्त करता हूँ और एक ऐसा पापी हूँ जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, व्यक्ति शोक और विलाप करने लगता है। अब दाऊद भी इतने सारे अधर्मों के कारण यह जानते हुए कि वह परमेश्वर का न्याय प्राप्त करता है और एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, शोक और विलाप कर रहा है।
यहाँ भी तेरा नाम परमेश्वर के वाचा वाले प्रेम और विश्वासयोग्यता आदि को संदर्भित करता है। अर्थात परमेश्वर ने अनंत काल से पहले ही हम मनुष्यों को बचाने के लिए एक उद्धार योजना स्थापित की थी और वह लगन से काम कर रहा है। नहीं, परमेश्वर ने इस बाइबल में कई वाचाएं दी कि वह ऐसे मनुष्यों को बचाएगा और उन्हें पूरा करने के लिए वह इस क्षण भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र, विश्वासयोग्य और सर्वशक्तिमान है, वह निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा और प्राप्त करेगा। दूसरे शब्दों में, यहाँ तेरा नाम परमेश्वर की इन सभी चीजों को संदर्भित करता है। अर्थात दाऊद अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के इस नाम पर भरोसा कर रहा है। उदाहरण के लिए, वह दाऊद की अपनी भलाई, गर्व या योग्यता के कारण क्षमा किए जाने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि वह दाऊद की अपनी अपर्याप्तता, कमी, हठ या विद्रोह को न देखने के लिए कह रहा है, बल्कि केवल परमेश्वर के नाम के कारण क्षमा करने के लिए कह रहा है। यदि ऐसा न होता और यदि परमेश्वर स्वयं दाऊद का न्याय करता जो परमेश्वर के नाम पर भरोसा करता है, तो परमेश्वर झूठा होता, विश्वासयोग्य नहीं होता और एक ठंडे खून वाले प्राणी जैसा होता। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह चुनेगा चलाएगा। यहाँ वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है एक अलंकारिक प्रश्न है जो किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर देता है। अर्थात परमेश्वर जो कोई भी यहोवा का उचित भय मानता है, उसे पाप, मृत्यु और विनाश से बचाएगा। तो यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है? यहाँ यहोवा का भय मानने वाला सबसे पहले वह व्यक्ति है जो मानता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, उसके शासन और राज्य में भी विश्वास करता है और उन सभी वचनों की अपेक्षा, इच्छा और आशा करता है जिनका परमेश्वर ने वादा किया है। अर्थात परमेश्वर ने, जैसा कि इस बाइबल के माध्यम से देखा गया है, हम मनुष्यों को पाप, मृत्यु और विनाश से बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेजने और उसे क्रूस पर लटककर खून बहाकर मरने देने का वादा किया था, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह सभी पापों से दूर हो जाए और बच जाए। और यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो इसमें विश्वास करता है, अपेक्षा करता है, इच्छा करता है और इसके लिए आशा करता है। ठीक ऐसे ही व्यक्ति को उद्धार के संबंध में वह उस मार्ग को सिखाएगा जिसे वह चुनेगा। यहाँ वह मार्ग जिसे वह चुनेगा यीशु मसीह के लहू की योग्यता को संदर्भित करता है, जो उद्धार की ओर ले जाने वाला एकमात्र मार्ग है। यहाँ भी सिखाएगा, निर्देश देगा का अर्थ है फेंकना, सिखाना, बारिश गिराना। अर्थात जो उद्धार के वादे की अपेक्षा, इच्छा और आशा करते हैं, परमेश्वर वास्तव में उन्हें सिखाता है कि उन्हें उस उद्धार में क्या चुनना चाहिए, लेकिन वह इसे किसी भी तरह से नहीं सिखाता है। जैसे कि उस व्यक्ति को यीशु मसीह के लहू की योग्यता में फेंकना, जैसे कि उस स्वर्ग से बारिश गिराना, वह महान अनुग्रह प्रदान करके सिखाएगा। वह इस तरह से सिखाएगा कि व्यक्ति बिल्कुल भी अस्वीकार या विरोध नहीं कर सकता, अंततः काम करेगा ताकि वे उद्धार तक पहुंच सकें। तो क्या होगा? वह आप कुशल से रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहाँ रहेगा, निवास करेगा का अर्थ है ठहरना, रात बिताना। अर्थात जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वह इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए शांतिपूर्ण रातें बिताएगा। यहाँ रात इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए मिलने वाले कष्ट और क्लेश के समय को संदर्भित करती है। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, भले ही वह इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए किसी भी अप्रत्याशित कष्ट या क्लेश आदि से मिले, वह शांति में रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को रखेगा और उसकी रक्षा करेगा।
नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की संतान और लोग हैं जिन्हें परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एकलौता पुत्र भी भेज दिया और उसे क्रूस पर लटककर खून बहाकर मरने दिया। नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वह किसी भी स्थिति में हमेशा शांति में रह सकता है। क्या यह सही नहीं है? यदि परमेश्वर, जिसने इस संसार और इस ब्रह्मांड की सभी चीजों को बनाया है और जो अपनी इच्छा के अनुसार सभी बनाई गई चीजों पर शासन और राज्य करता है, मेरे साथ है, तो मैं किस बात से डरूंगा और मैं किस बात की चिंता करूंगा? इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वह किसी भी कष्ट और क्लेश में हमेशा स्थिर रूप से शांति में रह सकता है। तो क्या वे केवल इसी पृथ्वी पर आशीर्वाद का आनंद लेते हैं? यहाँ उसका वंश उन आत्मिक वंशजों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के सुसमाचार की गवाही देने और प्रचार करने के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यहाँ भी पृथ्वी नए स्वर्ग और नई पृथ्वी अर्थात उस स्वर्ग के राज्य को संदर्भित करती है। यहाँ भी अधिकारी होगा, वारिस होगा, एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो उस मसीह यीशु की क्रूस पर मृत्यु को पूर्वकल्पित करती है। अर्थात वे आत्मिक वंशज एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता के माध्यम से उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और वहां अनंत काल तक निवास करेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि केवल वे वंशज ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और वहां अनंत काल तक निवास करेंगे? ऐसा नहीं है। यदि सुसमाचार सुनाया गया व्यक्ति उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने आता है, तो क्या यह स्पष्ट नहीं होगा कि जिसने उन्हें सुसमाचार सुनाया है, वह उस स्वर्ग के राज्य में और भी अधिक प्रवेश करेगा? नहीं, यहाँ ठीक इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। यह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, निश्चित रूप से उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा और वहां अनंत काल तक जीवित रहेगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहाँ भेद निकटता का अर्थ है परामर्श, सलाह। अर्थात परमेश्वर पहले बताए गए परमेश्वर का भय मानने वाले को परामर्श और सलाह का अनुग्रह प्रदान करेगा। तो यह किस तरह का परामर्श और सलाह है? परमेश्वर जो उद्धार कर रहा है, उसके संबंध में वह उसे उन चीजों को जानने और महसूस करने देगा जो वह इस बाइबल के माध्यम से कह रहा है। मसीह कौन है और जब वह आएगा तो वह क्या सेवा करेगा और वह राज्य कैसा है, वे लोग कैसे हैं, आदि आदि वह उसे जानने और महसूस करने देगा। यहाँ विशेष रूप से वह उसे अपनी वाचा जानने और महसूस करने देगा। यहाँ उसकी वाचा परमेश्वर की वाचा को संदर्भित करती है जिसे वह इस बाइबल के माध्यम से कह रहा है। अर्थात इस बाइबल को देखते हुए यह कहती है कि मसीह स्त्री के वंश के रूप में, इब्राहिम के वंशज के रूप में और दाऊद के पुत्र के रूप में भी आएगा, और याकूब को दी गई वाचा भी है। यह इन सभी वाचाओं को संदर्भित करता है। हालांकि यहाँ उसकी वाचा स्वयं मसीह यीशु को भी संदर्भित कर सकती है, जो परमेश्वर की वाचा के अनुसार इस पृथ्वी पर आता है। अर्थात जो परमेश्वर का भय मानता है, उसे वह परामर्श और सलाह का अनुग्रह प्रदान करेगा ताकि जब भविष्य में वह मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आए तो वह उस मसीह यीशु को पहचान सके और उस पर विश्वास कर सके। मेरी आंखें निरंतर यहोवा की ओर लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल से छुड़ाएगा। यह वचन अब उस कारण के बारे में बात कर रहा है कि क्यों वह व्यक्ति जिसने महसूस किया है कि पाप के कारण वह एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमेशा परमेश्वर की ओर देखता है, इच्छा करता है और आशा करता है। वह कारण क्या है? कारण यह है कि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाएगा। यहाँ जाल पाप, मृत्यु और विनाश की शक्ति का प्रतीक है।
अर्थात दाऊद पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाली अपनी स्थिति की तुलना शिकारी के जाल में फंसे जानवर से करता है। क्या यह सही नहीं है? शिकारी के जाल में फंसा जानवर यदि कोई मदद नहीं करता है तो वहां से बाहर नहीं निकल सकता है और निश्चित रूप से उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की स्थिति भी वैसी ही है। हालांकि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा जो अपने पूरे दिल से परमेश्वर की मदद की अपेक्षा और इच्छा करता है और उसे उस पाप, मृत्यु और विनाश की शक्ति से बचने देगा। साथ ही वह व्यक्ति कैसे विनती कर रहा है जिसके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज के पाठ भजन संहिता 25, 16, 19 में लिखा है, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझे मेरे दुखों से छुड़ा ले। मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कितने बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। यहाँ अकेला और दीन उस व्यक्ति द्वारा महसूस किए गए मानसिक अकेलेपन, एकांत, दर्द और कष्ट आदि को संदर्भित करता है जिसने महसूस किया है कि पाप के कारण वह एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या आपने कभी ऐसा मानसिक अकेलापन, एकांत, दर्द और कष्ट आदि महसूस किया है? लेकिन समस्या यह है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस अकेलेपन, एकांत, दर्द और कष्ट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। लंबे समय तक चर्च जाने के बावजूद और पादरी, बुजुर्ग, वरिष्ठ डीकनेस या डीकन होने के बावजूद ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों है? यह शायद इसलिए है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अभी तक यह महसूस नहीं किया है कि वह पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाला पापी है। हालांकि यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यीशु धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया था। मरकुस 2:17 में भी लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। वह व्यक्ति जो सोचता है कि वह स्वस्थ है, कभी वैद्य के पास नहीं जाता है, और केवल वह व्यक्ति जो सोचता है कि वह बीमार है, वैद्य के पास आता है। इसी तरह वह व्यक्ति जो सोचता है कि वह धर्मी है, कभी यीशु को नहीं खोजता है, और केवल वह व्यक्ति जो सोचता है कि उसके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यीशु को खोजने आएगा। इसलिए जिस व्यक्ति ने अभी तक यह महसूस नहीं किया है कि वह पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाला पापी है, वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अभी तक यीशु से नहीं मिला है, जो अभी तक यीशु मसीह के लहू की योग्यता को नहीं जानता है। ऐसा व्यक्ति अभी भी वह है जो शैतान के दास के रूप में सेवा करता है, और बहुत संभावना है कि वह नरक की उस आग की झील की ओर बढ़ रहा है। इसलिए यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो जब आप आज घर जाएं तो मुझे आशा है कि आप अकेले एक निजी कमरे में जाएंगे और पुकारकर पूछेंगे, हे परमेश्वर, मुझे पाप का ज्ञान दे और मुझे मेरे अपव्यय, हृदय की कठोरता, गर्व और विद्रोह का ज्ञान दे। मुझे यह जानने का अनुग्रह प्रदान कर कि मैं पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाला पापी हूँ। वैसे भी जिस व्यक्ति ने महसूस किया है कि वह पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखने वाला पापी है, वह जबरदस्त मानसिक अकेलेपन, एकांत, दर्द और कष्ट के बीच पुकारने आएगा, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है,
तू मुझे मेरे दुखों से छुड़ा ले, मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। यहाँ क्लेश दुखों उस व्यक्ति द्वारा महसूस किए गए हृदय के दर्द और कष्ट आदि को संदर्भित करते हैं जिसने महसूस किया है कि पाप के कारण वह एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ भी दुख और कष्ट एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है जो अदन की वाटिका में पाप करने और इसके कारण परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाने के बाद हम मनुष्यों के सभी प्रकार के कष्टों, क्लेशों, विलापों और दुखों के बीच रहने की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। इसे आत्मिक रूप से परमेश्वर से दूर अकेले और एकांत में रहने की उपस्थिति भी कहा जा सकता है, जैसे कि ऐसी उपस्थिति जहां यहाँ वहां सड़न होती है और खून और मवाद बहता है। वैसे भी जिस व्यक्ति ने महसूस किया है कि वह एक ऐसा पापी है जिसके पास अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, वह हृदय के दर्द और कष्ट में परमेश्वर के सामने आता है और आंसू और नाक बहाते हुए पुकारने आता है, हे परमेश्वर, इस पापी पर दया और करुणा कर। इस दास को बस ऐसे ही न छोड़ और अनुग्रह प्रदान कर। यीशु मसीह के लहू की योग्यता के माध्यम से इस पापी को क्षमा कर और उसे बचा ले। व्यक्ति इस तरह पुकारने आता है, मेरे शत्रुओं को देख कि वे कितने बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। यहाँ शत्रु शैतान की उन शक्तियों को संदर्भित करते हैं जो हमें मनुष्यों को पाप करने के लिए फुसलाकर परिणाम स्वरूप हमें पाप, मृत्यु और विनाश की ओर ले जाती हैं। नहीं, हम देखते हैं कि शैतान की ये शक्तियां इस क्षण भी मुझे गिराने और मुझसे पाप करवाने और मेरे विश्वास को छीनने और मुझे पाप, मृत्यु और विनाश की ओर ले जाने के अवसर की तलाश में रहती हैं। यह वैसा ही है जैसा 1 पतरस 5:08 में भी कहा गया है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस तरह हम मनुष्य शैतान के ऐसे हमलों और प्रलोभनों के बीच रहने वाले बहुत कमजोर और शक्तिहीन प्राणी हैं। नहीं, वे ऐसे प्राणी हैं जो हम परमेश्वर के लोगों से घृणा और नफरत करके निरंतर हम पर हमला करते हैं और हम पर झपटते हैं। इसलिए परमेश्वर को स्वयं उनके प्रलोभन और हमले को रोकना चाहिए और हमारे परमेश्वर के लोगों को रखना और उनकी रक्षा करनी चाहिए। अपनी शक्ति से मैं उन्हें कभी नहीं संभाल सकता। नहीं, अपनी शक्ति से मैं पाप की इस समस्या को हल नहीं कर सकता, न ही उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर को स्वयं मदद करनी चाहिए और इसे हल करना चाहिए। नहीं, परमेश्वर को स्वयं अपने एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता के माध्यम से मेरे सभी पापों को दूर करना चाहिए और मुझे क्षमा करना चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति कैसे विनती कर रहा है जिसके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज के पाठ भजन संहिता 25, 20, 22 में लिखा है, मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा ले, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मेरी रक्षा करें, क्योंकि मुझे तुझ ही पर आशा है। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे कष्टों से छुड़ा ले। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा ले, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। यदि हम इस वाक्य का फिर से शाब्दिक अनुवाद करें तो कहा जा सकता है, मेरे प्राण को सुरक्षित रख, मुझे बचा ले, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझ में शरण ली है। यहाँ रक्षा कर का अर्थ है रखना, सुरक्षित रखना, जिसका अर्थ मेरे प्राण को स्वर्ग ले जाने के लिए कहना है। यहाँ भी लज्जित होने का अर्थ नरक की उस आग की झील में गिरना है। अर्थात यह वचन परमेश्वर से मेरे प्राण को बचाने, उसे उस स्वर्ग के राज्य में ले जाने और मुझे नरक की उस आग की झील में न गिरने देने की विनती है।
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह उस विनती का कारण और आधार परमेश्वर में रखता है। यहाँ क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैंने तुझ में शरण ली है, वाक्यांश के सामने इब्रानी संयोजक की का उपयोग किया गया है, जो उस कारण और आधार को स्पष्ट करता है। अर्थात वह कारण और आधार जिसके लिए दाऊद अपने प्राण को बचाने, उसे उस स्वर्ग के राज्य में ले जाने और उसे नरक की उस आग की झील में न गिरने देने की विनती करता है, वह यह है कि दाऊद ने स्वयं परमेश्वर में शरण ली है। सही बात है। हमारा जीवन परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने कुछ भी पेश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे जीवन ने परमेश्वर के सामने जो किया है वह केवल अधर्म है। हम याद करते हैं कि केवल जब से हम पैदा हुए थे, नहीं, जब से हम माँ के गर्भ में थे, हमारा जीवन अधर्म के बीच गर्भ में आया था और हमें सभी प्रकार के अधर्मों से भरे संसार के बीच फेंक दिया गया था और उसके बीच हम सभी प्रकार के अधर्मों को खाते पीते हुए बड़े हुए। नहीं, हम देख सकते हैं कि सुबह उठने के क्षण से हम केवल अधर्म के बारे में सोचते हैं, सभी अधर्मों की ओर अपने हाथ फैलाते हैं और अधर्म की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा मनुष्य परमेश्वर के सामने किस बात का गर्व कर सकता है और क्या पेश कर सकता है? फिर भी कोई व्यक्ति निर्लज्जता से परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता, भलाई और अच्छे कार्यों का गर्व कर सकता है और उन्हें पेश कर सकता है। परमेश्वर, उस समय मैंने अमुक अच्छा काम किया था, क्या आपको याद है? हालांकि हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था घोषित करती है कि भले ही कोई सभी व्यवस्थाओं को रखता और उनका पालन करता है, यदि कोई एक का भी उल्लंघन करता है तो उसे उस पाप की कीमत चुकानी होगी और उस पाप की कीमत मृत्यु है। याकूब 2:10 में भी लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में अपराधी ठहरा। क्योंकि जिसने यह कहा कि व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि हत्या न करना। सो यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। यह घोषित करता है कि कोई भी जो सभी व्यवस्थाओं को रखता है लेकिन एक में भी अपराध करता है, वह वैसा ही है जैसे उसने सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया हो। उदाहरण के लिए ईर्ष्या, दाह, कलह, छल, अपव्यय, कामुकता या गर्व। यदि इनमें से एक भी किया जाता है तो उस व्यक्ति को उस पाप की कीमत चुकानी होगी जो मृत्यु है, वह अनंत नरक की आग की झील। तो परमेश्वर से उद्धार प्राप्त करने के लिए ऐसा मनुष्य क्या पेश कर सकता है और किस बात का गर्व कर सकता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर में शरण लेने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। खराई और सिधाई मेरी रक्षा करें क्योंकि मुझे तुझ ही पर आशा है। यहाँ आशा, देखना का अर्थ है अपेक्षा करना, इच्छा करना, आशा करना। उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु की अपेक्षा, इच्छा और आशा करने को संदर्भित करता है। यहाँ भी खराई और सिधाई का अर्थ परमेश्वर की वाचा वाली विश्वासयोग्यता और सिधाई है। अर्थात हम मनुष्यों को बचाने के लिए जिनके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, परमेश्वर ने अनंत काल से पहले ही एक उद्धार योजना स्थापित की थी और इसे पूरा करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ काम कर रहा है। बाइबल को देखते हुए उसने कई वाचाएं दी। नहीं, परमेश्वर एक विश्वासयोग्य व्यक्ति है जो निश्चित रूप से ऐसी वाचाओं को पूरा करता और प्राप्त करता है, और वह एक सीधा व्यक्ति है। इसलिए दाऊद पाप से उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की इस वाचा वाली विश्वासयोग्यता और सिधाई की अपेक्षा, इच्छा और आशा कर रहा है। यहाँ यह भी जाना जा सकता है कि दाऊद पाप से उद्धार प्राप्त करने के लिए जो पेश कर रहा है वह उसकी अपनी शुद्धता, भलाई, अच्छे कार्य या योग्यता आदि नहीं है,
बल्कि केवल परमेश्वर की वाचा वाली विश्वासयोग्यता और सिधाई है। तो हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए भी क्या करना चाहिए? इसलिए हमें भी उद्धार प्राप्त करने के लिए दाऊद की तरह केवल परमेश्वर की वाचा वाली विश्वासयोग्यता और सिधाई पर भरोसा करना चाहिए। हे परमेश्वर, इस्राएल को उसके सारे कष्टों से छुड़ा ले। यहाँ इस्राएल हमें उस आशीर्वाद के वादे की याद दिलाता है जो परमेश्वर ने प्राचीन काल में यब्बोक के घाट पर याकूब को दिया था। यहाँ भी उसके सारे कष्टों उन सभी स्थितियों को संदर्भित करता है जिनमें हम मनुष्य पाप करने के कारण आ गए हैं। अर्थात यह सभी चीजों को संदर्भित करता है, इस पृथ्वी पर सहे गए कष्ट और क्लेश, बुढ़ापा, शारीरिक मृत्यु और मरने के बाद अनंत मृत्यु और नरक की आग की झील। यहाँ भी छुड़ा ले, उद्धार करना का अर्थ है प्रायश्चित करना, फिरौती देकर छुड़ाना, और यह पुराने नियम में उपयोग किया जाने वाला शब्द है जब कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए आर्थिक कठिनाइयों आदि के कारण दास के रूप में बेच दिया जाता है और उसका सगा भाई या करीबी रिश्तेदार उस व्यक्ति के लिए फिरौती की कीमत चुकाता है और उसे मुक्त कर देता है। हम देख सकते हैं कि बाइबल में इसका उपयोग इस अर्थ में किया गया है कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके स्थान पर सभी पापों की कीमत चुकाकर बचाता है। अर्थात इस शब्द का अब अर्थ है कि हम पापी मनुष्यों को उस अनंत विनाश से बचने के लिए उस आशीर्वाद के वादे को याद करना, इच्छा करना और आशा करना चाहिए जो परमेश्वर ने प्राचीन काल में यब्बोक के घाट पर याकूब को दिया था। नहीं, हम पापी मनुष्यों के लिए सभी पापों की क्षमा प्राप्त करने, परमेश्वर के लोग बनने और उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें उस आशीर्वाद के वादे के अनुसार, उस वाचा के अनुसार इस पृथ्वी पर भेजे गए उस एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता में विश्वास करना चाहिए। हे यहोवा, क्योंकि मेरा अधर्म बड़ा है। यीशु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करता हूँ। हम स्वीकार करते हैं कि हम ऐसे पापी हैं जिनके पास पाप के कारण अनंत काल तक मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें अनुग्रह प्रदान करें ताकि यीशु मसीह के लहू की योग्यता में विश्वास करके हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। मैं यीशु के नाम पर आशीर्वाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।